नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं फेरोसममास्ट अर्थ फार्नेस का वर्किंग प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई आपसे एक लाइन में पूछे तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? इसका सिंपल सा जवाब होगा दोस्तों, जब तीन इलेक्ट्रोड को हम लो वोल्टेज सप्लाई बाय ट्रांसफार्मर देते हैं, तब इस कंडीशन में बाय रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम इसमें चार्ज करते हैं, डालते हैं, बाय रॉ मटेरियल क्या होता है, तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होता है। मेरे बात को ध्यान से समझे। सममास्ट अर्थ फार्नेस का तीन इलेक्ट्रोड में हम जैसे ही बाय ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज करते हैं, उस कंडीशन में बाय रॉ मटेरियल जब तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होती है, तब इसमें क्या होता है, अर्किंग होता है। जैसे ही तीनों इलेक्ट्रोड में सप्लाई चार्ज करते हैं, रॉ मटेरियल देने के बाद बाय रॉ मटेरियल तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होती है, और जैसे ही कनेक्टिविटी होती है हमारा अर्किंग स्टार्ट हो जाता है, और लो वोल्टेज देने के कारण हमारे इस इलेक्ट्रोड में हाई करंट प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई करंट मिलता है, और ये हाई करंट जब बाय रॉ मटेरियल कनेक्टिविटी होता है तो अर्किंग स्टार्ट होता है, अर्क स्टार्ट होता है, जिसके कारण मेरा रॉ मटेरियल जलना या गलना स्टार्ट हो जाता है। यही है हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक ना। सिंपली एक लाइन में यदि कहा जाए तो तीनों इलेक्ट्रोड में जब लो वोल्टेज हम लोग सप्लाई चार्ज करते हैं, तो बाय रॉ मटेरियल जब तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होती है, अब जैसे ही कनेक्टिविटी होती है हमारा अर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है, मटेरियल गलना या पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यही हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल है फेरोसममास्ट अर्थ फार्नेस का, और दूसरा कोई नहीं है। बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।